जी। तो कितने बच्चों ने अपनी गिग्स को पब्लिश कर दिया है? कितने बच्चों ने अपनी गिग्स को पब्लिश कर दिया है? 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत ही ज्यादा कम तादाद है अभी बच्चों की। करें। अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। चलें जी। चलें जी। हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लास्ट वाले सेशन में लास्ट वाले सेशन में हमने कहाँ तक पढ़ा था? टेस्ट तक पढ़ा था। टेस्ट के बारे में बातें की थी हमने। और उसके अलावा किस टॉपिक पे बात हुई थी? एक टॉपिक मेरे ख्याल में हमने और पढ़ा था, और आज हमने काफी चीजें पढ़नी है। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। और साथ में हमने मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। हाउ टू इम्प्रूव वोकेबुलरी के बारे में पढ़ना है। और चैट जीपीटी को थोड़ा सा और देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग बातें नहीं करते मुझसे ना। फिर मैसेज पे बातें करना चाहते हैं, फिर तब मेरे पास टाइम नहीं होता। यहाँ पे बातें किया करें मुझसे मीटिंग के दौरान। लास्ट टाइम हमने क्या कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट बताएगा कि लास्ट टाइम हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे? बस टेस्ट वाला कवर किए थे पिछले पूरे सेशन में? 35 पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट और है। जस्ट टेस्ट के बारे में बताया था। अच्छा, हाँ वो ठीक है। 35 पे कंटिन्यू कर लेंगे, 1 मिनट है। माशाल्लाह 31 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं जब जो स्टार्ट किया था 16 पे। चलें जी। चलें जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। चलें जी। चैट ऑफ होगी आपकी, और चैट अब मैं लास्ट में खोलूंगा, ठीक है, 1 मिनट पहले। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है, ज्यादातर हमारा टॉपिक जो है कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, मोबाइल वालों से रिलेटेड कम होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मोबाइल में इतनी ज्यादा सहूलतें मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मोबाइल के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि सर मल्टीपल अकाउंट कैसे बनते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स क्यों बनाने चाहिए, और इसकी ज़रूरत क्या है हम लोगों को, देखें। फाइवर के ऊपर आपके पास जितने अकाउंट हो उतने कम है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। फाइवर के फाइवर की गिग जो है, सॉरी, जितनी आपके पास अकाउंट्स उतने कम है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं गिग्स के, ठीक है। यानी कि ऑर्डर आने का पहले एक जहाँ था, वहाँ पे दो बनते हैं, जहाँ दो होते वहाँ तीन बनते हैं, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट कैसे बन जाते हैं, कैसे बनाने चाहिए, वहाँ पे सबसे पहले हमने गूगल बाबा के पास चले जाना है। गूगल बाबा के पास जाके हमने उससे डिस्कस करना है कि पोर्टेबल फायरफॉक्स हमें डाउनलोड करने के बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं? पोर्टेबल फायरफॉक्स हमें डाउनलोड करके दे दे। आपने सर्च करना है पोर्टेबल फायरफॉक्स, तो हमने जैसे ही पोर्टेबल फायरफॉक्स सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पहले पे गए, पहले पे हमारे पास डाउनलोड आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं से भी कर लें, सेम टू सेम डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने पीसी, लैपटॉप या वट एवर जो आपके पास डिवाइस अवेलेबल हो, जहाँ पे इंस्टॉल हो। अव्वल तो ये मोबाइल में नहीं होगा, पोर्टेबल वाला एडिशन सिर्फ और सिर्फ पीसी और उसके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। मोबाइल के लिए नहीं होता, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमने पीसी से पर नहीं, मोबाइल्स पर मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। कहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं? मोबाइल्स पर क्रिएट करने हैं, तो हम क्या करें? तो देखो, आपके पास जितनी डिवाइसेस होंगी, सपोज करें मेरे पास 3 मोबाइल है, तो मैं अपने तीनों मोबाइलों के अंदर मैं अपना एक एक अकाउंट करके लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 4 मोबाइल है, तो आप चारों मोबाइल्स में अपना अकाउंट क्रिएट करके एक एक लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद है क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ अगर बात करूं, उसके अलावा मैं अगर आपके साथ बात करूं, तो डाउनलोड हमारे पास हो चुका है, ये बल्कि डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का प्रोसीजर तो सबको पता होगा, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, ठीक है। इंस्टॉल करने का प्रोसीजर हम सबको पता होगा, क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे नहीं रहे।
जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास इस फोल्डर का नाम कुछ ऐसा फोल्डर हमारे पास आएगा फायरफॉक्स पोर्टेबल के नाम से। इसको मैं यहाँ पे रीनेम करके आपको दिखा भी देता हूँ। आप इसको जिस जगह पे इंस्टॉल करेंगे वहां पर हमारे पास कुछ ऐसा फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। ये एक फोल्डर होगा अकेला, बाकी सारे नहीं होंगे, ठीक है। चलो, इसको ओपन करेंगे। आपने ओपन करने के बाद हम इसका मकसद क्या है पोर्टेबल का, इसका मकसद ये है कि इस ब्राउजर में हम जितना भी काम करेंगे ना वो इस फोल्डर के अंदर सेव रहेगा, इस फोल्डर से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इसको मैं दूसरे कंप्यूटर में यूएसबी में लेके जाके दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट करके ओपन करूंगा तो सेम टू सेम डेटा मेरे पास यही ओपन होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसका डेटा क्या है, इसी फोल्डर के अंदर रहता है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी एक ओपन है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। चले, इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी भी ओपन है। चलें, इसको क्लोज कर लेते हैं टास्क मैसेंजर से जाके। यहाँ पर तो नहीं आ रहा, फिर क्यों नहीं हो रहा? हो गया ओपन, ठीक है। अच्छा, तो फायरफॉक्स पोर्टेबल को हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस ब्राउजर पे हमने कोई दूसरा काम नहीं करना। मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस ब्राउजर में हमने कोई दूसरा काम नहीं करना। तो फिर सर करना क्या है, हमने यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद एड्स ऑन एंड थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। किसका ऑप्शन आ रहा है? एड ऑन, ठीक है, एड ऑन एंड थीम्स का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आई रिपीट, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, ये आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये क्या है? कुछ एक्सटेंशंस हैं, ये आपने इंस्टॉल करनी है। सर एक्सटेंशंस क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा सुन ले। एक्सटेंशंस का मतलब होता है, सपोज करें मैं अपने लैपटॉप या अपने ब्राउजर के ऊपर कोई ऐसा फीचर अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो उसमें फंक्शन अवेलेबल नहीं है। यानी कि अपने मोबाइल के अंदर, एक मिसाल देता हूँ, मोबाइल के अंदर मैं कोई ऐसे ऐप इंस्टॉल करूंगा जिससे मैं, यानी कि मोबाइल के अंदर वो काम नहीं कर सकता, लेकिन उस ऐप के थ्रू में वो काम कर सकता हूँ। सपोज करें इसकी मिसाल हम लोग यूँ ले लेते हैं। जापिया, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आया था, ठीक है। हमें फाइल शेयर करनी होती थी, हम फाइल शेयर करने में ब्लूटूथ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो हमने जापिया ऐप इंस्टॉल की थी। अभी तो खैर मुझे नहीं पता कौन सी चल रही है, आजकल तो वैसे ही शेयर कर लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन पहले जापिया बहुत ज्यादा यूज होता था। जापिया को इंस्टॉल कर रहे थे फाइल शेयरिंग के लिए, ठीक है, यानी कि इसका एक खास पर्पज था। इसी तरीके से हमारे पास ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, बेसिकली एक्सटेंशन का मतलब ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, हर एक एक खास फंक्शन है। सर ये इंस्टॉल कहाँ से होंगी? यहाँ पे देखो ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने जाके सर्च करना है। ये वाला पार्ट आपके पास सारा का सारा खाली होगा, ठीक है। ये सारा का सारा पोर्शन आपके पास खाली होगा। इसको फिलअप कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाके सर्च करेंगे कैनवास डिफेंडर, आपके पास नाम सारे आ गए। ये सारे के सारे नाम आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नोट डाउन करने के बाद आपने इसके ऊपर क्या करना है, इनको डाउनलोड कर लेना है। सेशन में आपके पास अवेलेबल है। ये आप कैनवास डिफेंडर सर्च के, तो ये देखिए मेरे पास आ गया सेकंड वाला, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया था। अब मैंने रिमूव किया तो यहाँ पे देखो अगेन ऐड का ऑप्शन आ रहा है। मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ऐड का ऑप्शन आया। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो मेरे पास इंस्टॉल हो गई। इसी तरीके से आपने सारी की सारी एप्लीकेशन, ये जितनी भी आ रही एक्सटेंशन, इनको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। हर एक्सटेंशन का अलग अलग पर्पज है, वो मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूँ। लेकिन आपने इसके ऊपर तो दूसरा काम नहीं करना। आई रिपीट, इस ब्राउजर पे आपने कोई दूसरा काम नहीं करना। इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इस फोल्डर को रीनेम करके हम लोग इसका नाम रख देंगे मेन, ठीक है। मेन। मैं इसका नाम मेन क्यों रखता हूँ, आप कोई से भी रख सकते हैं, मैं बेसिकली इसका नाम मेन रख देता हूँ, ठीक है। मेन के रखने के बाद आप इसको कॉपी करके आप इसकी कॉपीज बना लेते हो। सपोज करें मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद ये देखो मेरे पास मेन कॉपी आ गया, ठीक है। और ये सेव्ड आ रहा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, पता नहीं क्या है इसमें, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग देख सकते हो हमारे पास, मेरे पास अलग अलग फोल्डर्स हैं और इनको रीनेम किया हुआ है। किसी पे वाई टी स्टूडियो एक्सपर्ट लिखा है, किसी पे शुएब एसएमएम, किसी पे शुएब एक्सपर्ट, किसी पे सेबी एसएमएम, सेबी एक्सपर्ट, सेबी ऑटोमेशन, ठीक है, ईशा, ये बायर्स का नाम है। तो बेसिकली ये क्या है, मैंने इन फोल्डर्स को जिस भी नाम से मेरी प्रोफाइल है उसको रीनेम करके उस फोल्डर के नाम से मैंने इसको रख दिया है।
सपोज करें मेरी प्रोफाइल थी सेबी ऑटोमेशन के नाम से, मैंने इसको सेबी ऑटोमेशन के नाम से सेव कर दिया। अब इसको मैं ओपन करके इसमें एक अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लूंगा, ताकि जो भी मेरा डेटा हो वो इसके अंदर सेव रहे, ठीक है, ताकि मैं जब भी अपने अकाउंट का जाहिर सी बात है, आपके पास ज्यादा अकाउंट्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी कि किस अकाउंट के साथ कौन सा डेटा है, किसके के साथ कौन सा डेटा है। तो इसमें क्या है कि आपके पास डेटा आपका सेव रहता है। सेकंड बात यह है कि फिर आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली इसके अंदर अपने अकाउंट को लॉगिन करके चलाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली इसमें अपने अकाउंट को लॉगिन करके यूज करना स्टार्ट कर देना है, लॉगिन करके, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे दो अकाउंट बनाने हैं तो इसको मैं कॉपी नहीं करूंगा, जो हमारे पास मेन फोल्डर था उसी को कॉपी करूंगा। मेन फोल्डर को सिर्फ हमने एक दफा बना के रखा हुआ है, बाकी जितना भी हमने काम करना है अपने अलग अलग फोल्डर्स को कॉपी पेस्ट करके उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है कॉपी वाली? तो एक दफा यस लिखें जल्दी से, चीजें बहुत सारी बतानी है आज। बहुत ज्यादा सुस्त हैं आप सब, फास्ट फास्ट टाइपिंग क्या करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, सर ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा कैसे रहें, ठीक है। ऑनलाइन रहना एक हमारे पास एक बड़ा मसला है। तो देखिए, पीसी के ऊपर तो हम इजीली ऑनलाइन रह सकते हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल फोन के ऊपर ऑनलाइन इजीली क्यों नहीं रह सकते, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हम लोग एक्सटेंशन या ऐप अगर लगाते भी हैं तो मैक्सिमम जो है हमारे पास कितना रहेगी, वो थोड़ी देर के लिए रहती है, ठीक है। वो क्या रहती है, थोड़ी देर के लिए हमारे पास प्रोफाइल उस मोबाइल की स्क्रीन ऑन रहती है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स तक रहती है। उसके बाद उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर ऑन रहने का, ऑनलाइन रहने का ज्यादा बेटर तरीका यही है कि आप जब भी अपने मोबाइल को पकड़ें, एक दफा फाइवर को ऑन कर लें, ऑन करने के बाद रिफ्रेश कर लें, और अगेन फिर उसको जो है ना बंद कर दें, ठीक है। तो आपके पास बेस्ट तरीका यही है मोबाइल के लिए। पीसी के लिए तरीका क्या है? पीसी के लिए देखिए, हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी उसमें क्रोम, यहाँ पे जाएंगे, अगेन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। वेब स्टोर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वेब स्टोर, ठीक है। क्रोम वेब स्टोर में जाएंगे। ये आपके पास फायरफॉक्स में मैंने टैब रीलोडर के नाम से इंस्टॉल उसमें हो गई है, ठीक है, टैब रीलोडर के नाम से उसमें हो गई है। यहाँ पे जाके ऑटो रिफ्रेशर, टैब रीलोडर, कोई सी भी एक्सटेंशन कर लें, सबका काम एक ही है। आई रिपीट, टैब रीलोडर, ऑटो रिफ्रेशर, कोई सी भी एक्सटेंशन इनमें से इंस्टॉल कर लें, सबका काम एक ही है। इनमें से ये वाली एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल मेरे पास मौजूद है, भले आप ये इंस्टॉल कर लें, ये इंस्टॉल, सबका काम एक ही। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेज को रिफ्रेश करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइवर.com ओपन कर लेना है। फाइवर.com ओपन करने के बाद आपका जो पेज था, मैं इसको जरा आपको दिखा दूं ना एक दफा कि कौन सा पेज था। चलें जी, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेज था, ये प्रोफाइल मैंने ओपन की, ये आ गई, ठीक है। आपने सिंपली कौन सा पेज पे, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, इस तरीके से, ठीक है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाके उसके बाद आपने इस पेज को रिफ्रेश पे लगा देना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। जब तक आपकी प्रोफाइल यानी कि ओपन रहेगी, ठीक है, ये वाला टैब, जो जो भी है आपका लैपटॉप वगैरह, पीसी वगैरह, तब तक आप क्या रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, तब तक आप क्या रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे। अब ये कैसे ओपन होगा, यहाँ पे जाने के बाद आपने ये रिफ्रेशर के ऊपर क्लिक करना है। रिफ्रेशर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मिनिमम 5 मिनट टू 6 मिनट तक का टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम कितना, 6 मिनट तक, मिनिमम 5 मिनट तक का, 4 मिनट भी रख सकते हैं। तो रखने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखो, अब एक दफा पेज रिफ्रेश हुआ, ऑटोमेटिकली टाइमर स्टार्ट हो गया। अब ये क्या है, ये पेज मुझे बार बार क्या करेगा, रिफ्रेश करता रहेगा, ये पेज रिफ्रेश करता रहेगा, मैं ऑनलाइन रहूंगा, ठीक है। ये ऑनलाइन रहने की आपके पास एक टेक्निक है जो कि मार्केट में यूज होती है। अच्छा, उसके बाद बात आती है, सर हमारे पास लैंग्वेजेस में हम बात कैसे कर सकते हैं। हमारे पास सपोज करें, मेरे पास अभी रशियन या मैसेज आ गया, मेरे पास फ्रेंच में मैसेज आ गया, स्पेनिश में मैसेज आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन क्या है, सिंपली सोल्यूशन ये है कि गूगल ट्रांसलेटर को आपने ओपन कर लेना है। ये शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट सेशन में, मुझे जहां तक याद पड़ता है लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया। चलें इसको दोबारा देखें। गूगल ट्रांसलेटर को ऑप्शन ओपन करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिटेक्ट लैंग्वेज, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के मकसद ये है कि आपको नजर आ जाए यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेक्ट लैंग्वेज। डिटेक्ट लैंग्वेज का मकसद क्या है, यहाँ पे देखो, हमें नहीं पता क्लाइंट ने हमें कौन सी लैंग्वेज में मैसेज किया है, फ्रेंच में किया है, स्पेनिश में किया है, इटालियन में किया है, जर्मन में किया है, डच में किया है, उर्दू में किया है, पंजाबी में, हिंदी में, किस में किया है। हमने जाना है सिंपली उसका मैसेज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। सपोज करें मैंने मैसेज किया था, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका, ठीक है, मैंने जाके इसको कॉपी किया, इसने यहाँ पे देखो डिटेक्ट किया,
डिटेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि ये हिंदी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी। इसने मुझे इंग्लिश के अंदर ऑटोमेटिकली इसका जनरेट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास उर्दू में आए। उर्दू में है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ आ गया। अगर आपके पास क्लाइंट किसी भी लैंग्वेज में मैसेज करेगा तो आपके पास सिंपली किसमें, उर्दू में आ जाएगा। सपोज करें कि सर अब हम लोग उसको रिप्लाई देना तो किस में करें, तो यहाँ पे देखो एक डबल एरो का ऑप्शन नजर आ रहा है, डबल एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसको रिप्लाई करना है कि मेरा नाम। अब मैं यहाँ पे देखो रोमन उर्दू लिख रहा हूँ। कौन सी? रोमन उर्दू, यानी कि जो मैसेज पे आमतौर पे लिखते हैं, मेरा नाम सुहेब है। तो यहाँ पे देखो नीचे बता भी रहा है कि ये इसने ये लिखा है। तो यहाँ पे देखो मुझे हिंदी के अंदर आ गया, तो मेरा क्लाइंट अगर हिंदी में, तो इसको मैं कॉपी करके वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा सिंपली, और इसको आंसर दे दूंगा। ये वाली टेक्निक भी क्लियर है। अभी तक हम लोग दो तीन चीजें पढ़ चुके हैं, ये तीन सारी बातें क्लियर हैं। जल्दी से बताएं, यस लिखें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि सर हमने अपनी क्लाइंट के साथ जो डीलिंग कर रहे हैं, सपोज करें कि हमारे पास कोई लैंग्वेज की गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखो आप लोगों ने देखा कि मेरे पास ये कुछ वर्ड्स अंडरलाइन होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स अंडरलाइन होते हुए आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। ये जो ना अंडरलाइन हो रहे हैं, क्यों अंडरलाइन हो रहे हैं सर? आपने ऐसा कौन सा कारनामा किया है कि ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करके आपको वर्ड ठीक भी करके दे रहा है? सपोज करो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वर्ड्स, जानबूझ के गलती करूंगा, ठीक है। वर्ड इज योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको जो है ना जानबूझ के इसको गलत किया है। गलत करने के बाद ये देखो मुझे खुद ब खुद हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, ये कैसे कर रहा है? इसके लिए एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने आपको भी मल्टीपल अकाउंट वाले ऑप्शन में भी ऐड करवाई है। उस एक्सटेंशन का नाम है ग्रामरली। गूगल पे जाने के बाद आप लोग सिंपली लिखेंगे ग्रामरली एक्सटेंशन। ये देखो ग्रामरली एक्सटेंशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऐड टू क्रोम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके पास सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड वाला। तो आपने इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। ये सपोज करें मैं इसको रिमूव करके चले बता ही देता हूँ कैसे ऐड होगी। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऊपर ये देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये पीस बना हुआ है छोटा सा। एक्चुअली ये पॉइंट स्क्रीन जूम नहीं होता, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता। ये पॉइंट है, यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रही है। चलें जी, हमने यहाँ पे जाना है और जाने के बाद और यहाँ पे देखो ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये ऑलरेडी होगी, साइन इन हुई भी है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर साइन इन कर लेंगे। अगर आपके पास एक्टिव नहीं होती साइन इन, आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है। इसका प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन हमारे पास फ्री से ही काम होता है, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखोगे तो मैं जब भी कोई मिस्टेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो है ना बताएगा कि आपने जो है ना फलाना वर्ड आपका गलत है, आप इसको ठीक कर लें। तो इस तरीके से मुझे ठीक है लगा। अच्छा, मोबाइल वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? आपके पास बेसिकली तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड जो होता है हमारा, कीबोर्ड हमें सारी सारी की सारी सजेशंस दे रहा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से ही उसको सारी तमाम चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मोबाइल के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप के ऊपर आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। मैंने डॉट का वर्ड लगाया तो यहाँ पे देखो इसका क्वेश्चन मार्क कह रहा है, क्वेश्चन मार्क यूज होगा तो वो भी हमें दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ये इसमें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली हैं? हाउ टू यूज मल्टीपल अकाउंट्स, ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा कैसे रह सकते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद इन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और हाउ टू, ठीक है, इम्प्रूव अवर मिस्टेक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी हमने स्टडी किया। इसके अलावा अभी थोड़ा सा मैं आपको एक बात और सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आज छुट्टी करेंगे। ज्यादा आप लोगों को बताऊंगा तो फिर आप लोग को भूल जाएंगे, ठीक है। आज के सेशन के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। चैट जीपीटी। अच्छा, ये मैं चैट जीपीटी वाला पिछले सेशन में बताया था क्या? ये हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल विद चैट जीपीटी, ये मैंने चैट जीपीटी को बताया था आपके सेशन को। मैंने अभी रिसेंटली किसी और बैच को बताया। चैट जीपीटी वाला बताया है? नो। अच्छा चलो, नहीं बताया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो चैट जीपीटी हमारे पास, मैंने आपको एक शमा आसिफ कैरी सर बताया है, मुझे लग रहा है मैंने बताया, चलो खैर दोबारा बता देता हूँ। अब वो ये बच्चे कौन से बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर नो? ये वो बच्चे हैं जो ना सेशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। चले, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपली इसको कहता हूँ हेलो जीपीटी,
आई एम ट्राइंग, आपने इससे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करनी है, मेरी भी जैसे टूटी फूटी इंग्लिश है वैसे ही आपने इंग्लिश में बात करनी है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल टू ग्रैब मोर क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स ऑन फाइवर एंड डिफरेंट। यहाँ पे देखो मेरी जो मिस्टेक सारी ग्रामरली मुझे बता दी जा रही है, और क्योंकि मैं जल्दी जल्दी टैप कर रहा हूँ इसको। अच्छा, आपकी मिस्टेक्स ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको समझ सकता है, ठीक है। चैट जीपीटी के अंदर इतनी खूबी है कि लिखें आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, उसको improve कर सकता है। अच्छा, कम्युनिटी क्लाइंट्स ऑन फाइवर एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स कर लेते, ठीक है। विल यू बिहेव लाइक अ क्लाइंट फॉर मी सो आई कैन चैट विद यू, ठीक है, विद यू। और ये आपने लिखा, लिखने के बाद जो है ना, आई एम प्रोवाइडिंग, जो भी आपकी सर्विस है, आई एम प्रोवाइडिंग यूट्यूब प्रमोशन सर्विसेज। चलो जी, तो अब ये देखो, अब इसने जो है ना, जो भी था अब उसके अंदर बताना शुरू हो गया। तो आपने इसका मैसेज रीड करना है, रीड करने के बाद आपने इसको इसके साथ बातचीत करनी है, ठीक है। फील फ्री टू शेयर मी योर पिच और एनी क्वेश्चंस एंड यू हैव, एंड आई विल प्रोवाइड फीडबैक एंड असिस्टेंस टू हेल्प यू improve your communication skill and better to फॉर द यूट्यूब प्रमोशन सर्विस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना वो करें। इससे आप आइडियाज भी ले सकते हैं। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्पोकन, ठीक है, स्पोकन एक्सेंट, स्पोकन एक्सेंट, ठीक है। आप इसे इस तरह के आइडियाज दें, ये आपको मटेरियल देगा। इंग्लिश में बात करना नहीं आती, उर्दू में बात करें, ठीक है। जो भी आपका है आप उससे इससे पूछें, ये आपको बहुत जबरदस्त डेटा देता है, बहुत जबरदस्त अमेजिंग डेटा आप लोगों को देता है, ठीक है। चैट जीपीटी को सीखें, एआई को सीखें, एआई बहुत अमेजिंग चीज है, आपके काम को आसान कर देती है, ठीक है। सपोज करें मैं, मुझे काफी सारा डेटा होता है, ठीक है, मेरे पास, उसको मैं कहता हूँ कि भाई मुझे राइट अ कोड फॉर मी। आज के प्रोग्रामर जिसको बहुत यूज करे, आई राइट अ कोड ऑफ अ मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट इंक्लूड सब्जेक्ट्स, इंक्लूड सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। तो ये मुझे एक फॉर्मूला बना के दे देगा मार्कशीट का, कुछ भी, ये देखो, तो ये देख लो, ठीक है। तो प्रोग्रामर भी इसको यूज कर रहा है, तो ये बड़ी जबरदस्त प्यारी सी चीज है, ठीक है, इसको यूज करना सीखें। ये तो अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं लगा, आप इसको प्रॉम्प्ट पूरा प्रॉपर देंगे तो ये आपको पूरा जो है ना कोड लिख कर दे देगा, जो भी आपकी फील्ड होगी उसके हिसाब से। जी, आज के टॉपिक में कुछ सीख, आज के सेशन में कुछ सीखने के लिए मिला तो वो भी जरा बता दें, अगर नहीं मिला तो वो भी जरा बता दें, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। कोई एक दो मिनट आपके साथ बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। चैट मैंने ओपन की है। गुड अब्दुल्ला। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से। जी बिल्कुल, अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग लॉगिन करने होंगे। अच्छा, सपोज करें आप लोगों को मैंने तीन बाबाओं के बारे में बताया हुआ ना, देखिए अब आपको जो चीज़ न्यू सीखने को मिलती है ना, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बाबा के पास चले जाया करें फौरन, स्पेशली यूट्यूब बाबा के पास चले जाया करें। बच्चे क्षमा, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था तो अभी बच्चे रिकॉर्डिंग देख लेना अभी, वो उसके ऊपर मैंने 15 मिनट्स का लेक्चर डिलीवर किया है, तो इस तरीके से अभी जो है ना मैं आपको 4 मिनट में डिलीवर नहीं कर सकता वो बात, क्षमा। जी, चैट जीपीटी भी लॉगिन होता है, आपके पास चैट जीपीटी की ऐप भी है तो यार लॉगिन करना, अकाउंट बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी है, अगर नहीं आता तो भाई यूट्यूब से देख लें।
ये तो अब इतने छोटे छोटे काम है, आप लोगों को आने चाहिए, बिना बताए आने चाहिए काम। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को कैनवा के बारे में थोड़ा सा मजेदार फीचर सिलेक्ट सजेस्ट करूंगा। एआई के रिलेटेड एक छोटी सी वेबसाइट बता दूंगा, उसके ऊपर चले जाना। और तीसरा बाबा यूट्यूब बाबा। हमारे पास तीन बाबे मौजूद हैं, बड़े जबरदस्त बाबे। हमारे मसलों के हल जो है ना, निकाल के दे देते हैं। सर गिग्स में जो वीडियो बना रहे हैं वो बता दें कौन सी वीडियो बना रहे हैं भाई। देखो, आपके तो आपने अपने देखो, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही ना कि मुझे अपनी सर्विस में क्या चीज करना है, आपने अपने कॉम्पिटिटर को पकड़ लेना है। सपोज करें मैं वेडिंग, चलो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने अपने कॉम्पिटिटर को पकड़ लेना, उसने कैसी वीडियो वीडियो लगाएगी। यहाँ पे कोई नजर आ रहा है, इसने वीडियो लगाई है, इसको ओपन कर लें। इसने भी वीडियो लगाई है, इसको भी ओपन कर लें। इसने भी लगाई है, मैंने तो इसको भी ओपन कर लें। अब आप तीनों को देखें, तीनों ने क्या कारनामा किया है। Are you looking for a digital marketing expert? जबरदस्त। Do you wish to discover custom social media marketing solutions that will grow your online presence and improve your sales? Then here's your solution. My name is Emmy Pavasi. देख रहे हैं कैसे बनाई हुई थी एनिमेशन। Do you find yourself capable of doing wonders with? इसने भी एनिमेटेड बनाई हुई है, तो देखिए ना, इस तरह आप लोग भी बनाए। Hey there. Would you like to extend your अब business इसके and पास possibly you are not getting a lot of? अब इसके पास 13 ऑर्डर्स लगे हुए ना। मैं कह रहा हूँ कि 13 ऑर्डर्स का मतलब है इसके पास तकरीबन 2 लाख से 3 लाख का काम इस वक्त मौजूद है इस प्रोफाइल के ऊपर। 2 लाख टू 13 लाख का काम इस प्रोफाइल पर मौजूद है। आप मुझसे बेट कर लें इस बात पे, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, ठीक है। जी, चीजें क्लियर हैं। टाइम हमारे पास खत्म हो चुके हैं। अब आपका जो प्रॉब्लम होता है, मैं पहले भी कहा है कि आप लोग डायरेक्ट जजाकल्लाह खैर। इंग्लिश टेस्ट के नीचे जल्दी पूछें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ मुबीन। 47 डेज लेफ्ट, इसका मतलब आपने पहले कोई आपकी ओल्ड प्रोफाइल होगी, आपने जो है गिग बनाई होगी और आपका टेस्ट फेल हुआ होगा, ठीक है। तो वह आपका टेस्ट जब 40 डेज 70 डेज बाद ऑप्शन ऑन होगा तो आप उसको देंगे, ठीक है। अगर टेक अ टेस्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करें, अगर दोबारा टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 47 डेज बाद दोबारा आपके पास ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लो वाला यूज करना है, लो 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 वाला।